एक दुकानदार के जीवन में डेली हजारों परेशानियां होती है, जैसे हर एक कस्टमर को मैनुअली बिलिंग करके देना और दुकान की इन्वेंट्री मैनेज करना, जिसमें इतना सारा आइटम रहता है कि पता ही नहीं चलता कौन सा आइटम आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है और कौन सा आइटम एक्सपायर हो गया। और दुकान के लिए नए सामान का ऑर्डर लगाने जाओ तो पता चलता है कि सारा पैसा तो उधार ही मटका हुआ है, जिस वजह से हर एक कस्टमर को फोन करो, वो भाई सामान के पैसे डाल देना जरा। तो इन्हीं सभी परेशानियों को देखते हुए अपन लोग बात करने वाले एक ऐसे बिलिंग सिस्टम की जो आपकी शॉप के हर प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएगा, जो कि इंडिया का नंबर 1 रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर माय बिल बुक, जिसको अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करके आप और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो चलो मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ। तो देखो, मान लो अपन लोगों ने मंगाया कि इस डिस्ट्रीब्यूटर से सामान और उसकी करनी है अपन को बिलिंग सिस्टम के अंदर एंट्री। तो यहाँ पे सिंपली करना कुछ नहीं है, बस अपने बिल की यहाँ पे एक फोटो क्लिक करनी है और सिस्टम के ऊपर अपलोड कर देना है। फिर बाकी का सारा काम ऑटोमेटिक सिस्टम करेगा। आपके पास कौन सा आइटम आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाले, सारे अलर्ट आपके मोबाइल पर ही सेंड कर देगा। अब जैसे मान लो आपकी रिटेल किराना स्टोर है और उसके अंदर काफी सारे कस्टमर आते रहते हैं, तो इसके अंदर पोस्ट बिलिंग सिस्टम कैसे काम करेगा चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, डायरेक्टली मैं इधर गया और यहाँ पे गया मैं पोस्ट बिलिंग के अंदर, ठीक है। जैसे ही जाता हूँ, मान लो ये मैंने 2 प्रोडक्ट लिए, ठीक है, इनको मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ। तो सबसे पहला स्कैन करा मैंने ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, इसको स्कैन करा, स्कैन करते ही तुरंत आ गया। ये दूसरा प्रोडक्ट, इसको स्कैन करके एंटर करा, तुरंत आ गया, ठीक है। अब चाहे तो हम लोग यहाँ से थर्मल प्रिंटर के थ्रू बिल भी निकाल सकते हैं और चाहे तो कस्टमर के व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो। देन इसके बाद में अपन देखते हैं फिर कैसे बिजनेस में ट्रांजेक्शन को अपन लोग ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एक भी ट्रांजेक्शन मिस हुई तो समझो सारा प्रॉफिट गायब। तो अपन जैसे यहाँ पे पार्टीज वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं अपन को किससे कितने पैसे कलेक्ट करना है, किसको कितना पैसा देना है, यानी सप्लायर को कितना पैसा देना है, कस्टमर से कितना उधारी का पैसा उसे कलेक्ट करना है। सब कुछ एकदम डिजिटल वे के अंदर एकदम सिस्टमेटिकली यहाँ पे मैनेज रहता है। एंड इसके अंदर अपन लोग ये भी देख सकते हैं कौन से कस्टमर का पेमेंट कितने टाइम के लिए ड्यू है, जैसे कि मैं आपको देख के दिखाता हूँ। देखो, हम लोग यहाँ पे गए रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ पे रिसीवेबल एग्निंग रिपोर्ट के अंदर गए तो यहाँ पे जाते ही देखो कौन से कस्टमर का पेमेंट यहाँ पे 30 दिन तक ड्यू है, कौन से का ओवरऑल कितना पेमेंट ड्यू है, वो सब कुछ यहाँ पे अपन लोग लाइव ट्रैक कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उधार लेन देन करने वालों के बीच के अंदर सिर्फ उधार देने वालों को एक्चुअल अमाउंट का पता रहता है कि उसने कितने का उधार दिया है, जिस वजह से कस्टमर को ये शंका रहती है कि हम लोग उसको उधार का पैसा कहीं बढ़ा ना दे। इसी चीज के सोल्यूशन के लिए इसके अंदर एक फीचर है जिसका नाम है शेयर लेजर। इसके यूज करके हम लोग कस्टमर को जैसे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, जिससे कस्टमर के साइड से भी क्लियर दिखता है कि उसने कितने का पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट बाकी है, जिससे हमारे और कस्टमर के बीच में एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। मगर फिर भी कस्टमर टाइम पे पैसे ना देके जाए तो यह ऑटो रिमाइंडर इतने ज्यादा सेंड करता है कि कस्टमर परेशान होकर अगले दिन दुकान पे खुद पैसे देके जाता है। एंड देखो, कई बार अपन को प्रॉब्लम ये आती है, कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि अपन को कैश में पेमेंट करते हो, कई कस्टमर यूपीआई का, तो कई नेट बैंकिंग के थ्रू। तो वैसे केस के अंदर अपन लोग को एक ही जगह पता चल जाएगा कितना पैसा यूपीआई से है, कितना पैसा नेट बैंकिंग के थ्रू और कितना पैसा कैश के थ्रू। तो इसको भी अपन लोग यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। देखो, अब ये रहा क्रिएट सेल्स इनवॉइस स्क्रीन। मैंने पार्टी ऐड किया, मैंने आइटम सेलेक्ट किया। सेव करने से पहले यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फोन पे बिजनेस का लोगो दिख रहा है, इसका मतलब इसमें ऑनलाइन पेमेंट्स एक्टिवेटेड है। एंड जैसे मैंने सेव किया, इसी इनवॉइस पर एक डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट हो गई। एंड ये इनवॉइस कस्टमर से व्हाट्सएप पर शेयर किया। कस्टमर वही लिंक क्लिक करके शेयर लेजर पोर्टल से इनवॉइस को चेक किया एंड सेम डायनामिक क्यूआर कोड से किसी भी एप्लीकेशन से पेमेंट भी किया। ये रहा मेरा पेमेंट इन सेक्शन। इसमें आप देख सकते हैं पेमेंट ऑटोमेटिकली बन गया, अलॉन्ग विद पार्टी नेम, एग्जैक्ट इनवॉइस नंबर, एग्जैक्ट अमाउंट के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टैग भी देखो, क्रिएटेड बी ऑनलाइन पेमेंट्स, इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है। एंड अमाउंट भी नॉन एडिटेबल है, मतलब आपके बुक्स बिल्कुल सेफ। 0 मैनुअल एंट्री, बिलिंग से लेकर पेमेंट कलेक्शन एंड एंट्री तक सब कुछ ऑटोमेटिक। इसमें एक और पावरफुल चीज है, सिर्फ इनवॉइस पेमेंट नहीं, आपके फोन पे बिजनेस अकाउंट पे जो भी पेमेंट आती है वो भी माई बिल बुक में दिखती है। मतलब अगर कोई कस्टमर आपके शॉप के काउंटर पर इस बिजनेस अकाउंट से लिंक्ड कोई भी क्यूआर से पे करता है जो इनवॉइस पर नहीं है, उसका भी पेमेंट इन बन जाता है कैश सेल के नाम पर। और आपको तो पता है आज के टाइम में ऑनलाइन ही सब कुछ है, तो इस वजह से इसके अंदर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हो, जिसके अंदर आप लोग अपनी शॉप की एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, जिसके अंदर जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, उसी सेम तरीके से आप लोग अपने इस शॉप के अंदर भी ऑर्डर ले सकते हो। जैसे कि हमें देखो, हमें ऑर्डर आ रखा है, इसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी का है, जैसे मतलब सेम टाइम से ऑर्डर हमें भी आ जाता है। और जैसे मान लो कोई त्योहार वगैरह आता है, दिवाली हो गई, होली वगैरह हो गई या शीतलाष्टमी हो गई, कोई भी त्योहार हो गया, उसके अंदर दुकानदार त्योहार नहीं मना पाता, उसे तो 24 घंटे दुकान खोलनी रहती है, तो उसके अंदर भी आप अपने त्योहार के हिसाब से इसके अंदर सब कुछ मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, नवरात्रा का भी कर सकते हो, ये महाराष्ट्र का भी हो गया, मतलब अपने हिसाब से इसके अंदर अपने बिल की थीम वगैरह भी आप लोग इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। और अगर आपके बिजनेस के अंदर एक पूरी टीम काम करती है तो बिलिंग सिस्टम आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मल्टी डिवाइस फीचर होने की वजह से आपका टीम का हर कोई मेंबर इसके अंदर सेम टाइम पे सारी बिलिंग वगैरह मैनेज कर सकता है। और इसके साथ में आप अपने स्टाफ की यहाँ पे सेम टाइम पे अटेंडेंस भी लगा सकते हो, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो,
यहाँ पे आए तो आप अपने स्टाफ के यहाँ पे अटेंडेंस भी लगा पाओगे, उनकी सैलरी भी कैलकुलेट कर पाओगे। मतलब एक ही बिलिंग सिस्टम के अंदर आप लोग सब कुछ सारे काम एक साथ कर पाओगे। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपके स्टाफ के पास भी कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, बल्कि आप लोग अपने मोबाइल का यूज करके भी एक बिल जनरेट कर सकते हो। एंड इसके बाद देखो इसके अंदर अपन लोग कैसे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, जो कि काफी इजी वे के अंदर अलग अलग फॉर्मेट के अंदर अपन लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर तो यहाँ पे अलग अलग तरह की जीएसटी के अंदर रिपोर्ट चाहिए तो जीएसटी के अंदर मतलब किसी भी तरह की रिपोर्ट चाहिए आप लोग देख सकते हो। बट मेरी जो सबसे ज्यादा पर्सनल फेवरेट है वो की है बिल वाइज प्रॉफिट। हमें हर बिल के ऊपर कितने का प्रॉफिट होता है देखो अपन लोग इजीली देख सकते हैं कौन से बिल के अंदर अपन को कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन मिला। जैसे किसी के अंदर 12% मिला, किसी के अंदर 31%, किसी के अंदर 6% और किसी किसी के अंदर लॉस भी हुआ। और देखो आपको तो पता ही अपना ये वाला फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, जिस वजह से कई दुकानदार आरटीआर फाइल करने के लिए अपने सीए को अपनी शॉप की सारी सेलिंग वगैरह डिटेल वगैरह सेंड करेंगे। इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो उसका भी यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन है। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे आया सीए रिपोर्ट के अंदर आया है ना, आने के बाद में इनेबल शेयरिंग, जिससे हमारे सीए के पास में डायरेक्टली हमारी जितनी भी सेलिंग वगैरह की रिपोर्ट होगी वो सारी सीए के पास चल जाएगी, जिससे सीए का काम भी आसान होगा और हमारा भी। तो देखो मेरा मानना ये है कि आज के डिजिटल जमाने के अंदर अभी भी आप लोग कॉपी पेन के हिसाब से अपना बिजनेस चलाओगे तो आपके बिजनेस के अंदर रियल ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप भी अपने बिजनेस को डिजिटल बनाओ। और आप कौन सा बिलिंग सिस्टम यूज करते हो कमेंट में बताना। जब तक के लिए जय हिंद।